गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के बाद ही आप सभी बच्चों को अपना अटेंडेंस बनाना होता है। तो प्लीज़ अपना अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस तो आप सभी को पता है, तो प्लीज़ अपना अटेंडेंस बनाएं। और अटेंडेंस बन गया हो तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और बुक को भी ओपन रखनी है। जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी साइंस की बुक, और चैप्टर क्या था, फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, तो इस चैप्टर को आप सभी बच्चे क्या करेंगे, ओपन रखेंगे। और हमारा क्वेश्चन जो कल वाला था उसे मैं समझा देती हूँ और उसे आप क्या कीजिएगा, मैच कर लीजिएगा अपनी नोटबुक से, सभी बच्चों को बोल रही हूँ। और कल का क्वेश्चन जो था वो चूज द ऑड वन आउट या सर्कल द ऑड वन आउट है ना। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी बच्चों को दिया था। तो उसमें क्या था, फर्स्ट जो रो था, मतलब जो लाइन थी उसमें क्या था, गोट, काउ, गोट, शिप, क्रो, है ना। तो 4 एनिमल्स नेम थे, जिसमें से जो अलग था उसे क्या करना था, आपको सर्कल करना है। तो काउ, गोट, शिप ये क्या है, प्लांट्स ईटर है, मतलब ये पेड़ पौधे खाने वाले जानवर है। लेकिन क्रो जो है वो पेड़ पौधा सिर्फ नहीं खाती, वो फ्लैश भी खाती है, ठीक है। तो क्या होगा, क्रो आपको सर्कल हो जाएगा। उसके बाद है लायन, टाइगर, फॉक्स, कैट। लायन, टाइगर, फॉक्स ये क्या है, वाइल्ड एनिमल है, लेकिन कैट क्या है, वो पेट एनिमल है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर बियर, जिराफ, क्रो, डॉग, है ना। तो यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे ईटिंग हैबिट मतलब जो उनका खाने का तरीका है उसको देखना है, और उसके बाद आपको ऑड करना है जो अलग है। जैसे बियर, जिराफ, क्रो, डॉग। बियर ये भी प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाता है, ठीक है ना। उसके बाद जिराफ, जिराफ सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाता है, वो एनिमल्स यानी कि फ्लैश नहीं खाता है। क्रो ये भी दोनों चीज़ खाता है, डॉग ये भी दोनों चीज़ खाता है। तो यहाँ पे ऑड कौन सा हो गया, तो जिराफ। उसके बाद है फोर्थ नंबर पिजन, फ्रॉग, स्पाइडर, लिजर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पिजन को सर्कल कर देना है, क्योंकि पिजन एक अकेला बर्ड है और बाकी क्या है, यानी कि इंसेक्ट ईटर है। उसके बाद है नेस्ट, कैनल, लायन, उसके स्पैरो और पेन। इसमें क्या है कि होम्स नेम है, और जो अलग होगा उसे क्या करना है, आपको सर्कल कर देना है। तो नेस्ट ये बर्ड्स का होम है, कैनल डॉग का होम है, स्पैरो ये क्या है, ये बर्ड नेम है, और पेन ये क्या है आपको, तो शिप के होम को बोला जाता है, ठीक है। तो स्पैरो ऑड हो जाएगा, हो गया। उसके बाद और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो पहला सेंटेंस क्या था, जो सही होगा उसमें ट्रू लिखना है, मतलब टी लिखना है, और जो गलत था उसमें एफ लिखना है। एनिमल्स नीड फूड टू लिव, मतलब यानी कि जानवरों को यानी कि रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। तो ये सेंटेंस क्या था, ये ट्रू था। उसके बाद स्क्वायरल इट्स ग्रेन्स एंड नट्स। एक गिलहरी क्या खाती है, तो ग्रेन्स और नट्स खाती है, तो ये भी सही है। यानी कि अदर वो कोई और चीज़ नहीं खाती है, मतलब ग्रेन्स खाती है, दाने खाती है, चावल दाल जो जिसका भी हो जाएगा, और नट्स मतलब बादाम खाती है। उसके बाद तीसरा क्या था, अ रैबिट लिव्स इन अ बुरो। रैबिट कहाँ रहता है, खरगोश कहाँ रहता है, उसके होम को क्या बोलते हैं, बुरो, तो ये भी सही है। उसके बाद है स्पाइडर मेक्स देयर बी हाइव। स्पाइडर मतलब मकड़ी अपना छत्ता बनाती है,
तो ये तो गलत है। मधुमक्खी का छत्ता होता है, ना कि स्पाइडर का बीहाइव होता है। वो क्या होता है, स्पाइडर वेब कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, क्या लिखाएगा आपको, तो फॉल्स लिखा जाएगा। फिशेस आर केप्ट इन अ कूप। फिशेस मतलब मछलियों को हम कूप में रखते हैं। जब उससे यानी कि फिशेस को सजाने के लिए जब हम घर पे लाते हैं, उसको मतलब रखते हैं, तो उसको हम अपने घरों में जब रखने का जो जगह होता है तो वो कूप होता है। तो नो, ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिशेस को रखने के लिए जब हम अपने घर में फिशेस को लाते हैं, जैसे कि जो सजाने वाली फिशेस होती है ना, जैसे गोल्डन फिश वगैरह जो होती है, तो वो एक्वेरियम में रखा जाता है। एक्वेरियम शीशे का एक टैंक होता है, उसी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ये तो हो गया हमारा जो चैप्टर था आपको फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। अब हम जो चैप्टर होगा उसका रिवीजन करेंगे, और इसमें से सभी क्वेश्चन को मैंने दे दिया आप सभी बच्चों को। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, नहीं, जो नेक्स्ट चैप्टर वो क्या होगा, माय बॉडी पार्ट्स, हमारे यानी कि शरीर का जो अंग होता है उसके बारे में। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जिनके पास बुक होगी वो अपने बुक में देख सकते हैं बॉडी पार्ट्स सेंस ऑर्गन। मतलब बॉडी पार्ट्स, हमारा जो बॉडी पार्ट्स होता है, जो हमारे शरीर का अंग होता है, हैंड्स है ना, दोनों हाथ, उसके बाद आईज, नोज, ईयर्स, टंग, टीथ, ये जितने भी है, और बाकी जितने भी बॉडी यानी कि जो है, जैसे कि हमारा हेड है, फिंगर्स है, टंग्स है ना, उसके बाद आपको टीथ हो जाएगा, स्टोमक हो जाएगा, बैक हो जाएगा, लेग है, फुट है, ये सब क्या है, ये बॉडी पार्ट्स है। ये बाहरी बॉडी पार्ट्स है। ठीक है ना, एक्सटर्नल मतलब बाहरी बॉडी पार्ट्स है, और इंटरनल मतलब अंदर में भी कुछ बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, आपको किडनी है, ये सब इंटरनल है। तो अभी फ़िलहाल आपको क्या करना है, आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना है जो बाहरी है। ठीक है ना, बॉडी पार्ट्स ये मैं रिवीजन कर रही हूँ, आप सभी इसे गौर से सुनिएगा। आवर बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। ठीक है ना, बहुत सारे। इच पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और हर एक बॉडी पार्ट्स का, हर एक अंग का अलग अलग काम है, कार्य है। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने अलग अलग बॉडी यानी कि अपने शरीर के अंगों के बारे में। ठीक है, वी कैन डू मेनी एक्टिविटीज़ विथ आवर बॉडी, और हम लोग अपने शरीर से बहुत तरह की एक्टिविटीज़ लेते हैं। ठीक है ना, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। द लेग्स हेल्प अस टू वॉक एंड रन, हमारा जो पैर है वो हमें क्या करता है, चलने और दौड़ने में मदद करता है। पैर नहीं होगा तो हम चल फिर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, है ना। द हैंड हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स एंड फिंगर हेल्प अस टू राइट, हमारा जो हाथ है वो किसी भी चीज़ को पकड़ने में हमारी मदद करता है। और ये जो फिंगर्स है, ये हम जब लिखते हैं कुछ भी या ड्रॉ करते हैं, कलर करते हैं, तो उसे क्या करता है, कलर करने में हेल्प करता है। अगर ये फिंगर्स नहीं होंगे तो हम नहीं लिख सकेंगे, है ना, हम कलर नहीं कर सकेंगे। और अगर ये पूरा हाथ नहीं होगा तो हम किसी भी सामान को पकड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद है द माउथ हेल्प अस टू स्पीक, और हमारा जो माउथ है, हमारा जो मुंह है, हमें बोलने में मदद करता है ना। वो मतलब अगर जो गूंगे होते हैं वो क्या है, उनके पास ज़बान नहीं होती या कुछ प्रॉब्लम होता है, इस वजह से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हम क्या है, हमारे पास मुंह है, हमारे पास हाथ है ना, तो हम किसी भी यानी कि कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद है वी ईट एंड च्यू फूड विथ आवर टीथ, और हम सभी अपने दांतों से किसी भी तरह के खाने को खाते हैं, चबाते हैं। उसके बाद है सेंस ऑर्गन, जिसे हम ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं, सेंस ऑर्गन। ठीक है, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू नो व्हाट इज हैपन अराउंड अस, हमारा जो सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, आप सभी को पता है, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये 5 सेंस ऑर्गन है।
और इन 5 सेंस ऑर्गन से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसके बारे में। जैसे कान से हम सुनते हैं तो किसी भी तरह की आवाज़ को हम सुन सकते हैं, आँख से हम देखते हैं तो किसी भी चीज़ को हम देख सकते हैं, है ना। नाक से हम किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, टंग से हम किसी भी चीज़ को चख सकते हैं, और स्किन से हम किसी भी तरह की चीज़ को महसूस कर सकते हैं, है ना। इन 5 सेंस ऑर्गन से हम कंप्लीटली इस दुनिया को जान सकते हैं। अगर क्या बोलते हैं, आँख नहीं रहेगा तो हम दुनिया को नहीं देखेंगे, कान नहीं रहेगा तो हम सुन नहीं पाएंगे, नाक नहीं रहेगा तो हम सूंघ नहीं पाएंगे, टंग नहीं रहेगा तो हम किसी चीज़ को चख नहीं पाएंगे। और स्किन स्किन तो हर हाल में रहना ही है। स्किन से हम गर्मी, ठंडी, बरसात इन इन सभी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, है ना। बरसात यानी कि पानी तो बारिश होती है तो देखते हैं, लेकिन ठंडी गर्मी हमको स्किन से ही पता चलता है। या कोई सामान सॉफ्ट है या कोई खुरदुरा है तो हमें स्किन से ही पता चलता है, ठीक है ना। दीज ऑर्गेन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गेन, और इन्हीं सभी इन पांचों को हम सेंस ऑर्गेन बोलते हैं, ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। मतलब ये हमें ज्ञान देती है कि हमारे आसपास क्या है। आइज़, वी हैव 2 आइज़ टू सी, 2 आँखें हैं जो हमें देखने में मदद करती है, जो देखने के लिए। नोज़, वी स्मेल विथ आवर नोज़, हम किसी भी तरह के स्मेल को अपने नाकों से महसूस कर सकते हैं, अपने नाक से महसूस कर सकते हैं। ईयर्स, वी हियर विथ आवर 2 ईयर्स, हम लोग अपने दोनों कान से सुनते हैं। टंग, वी टेस्ट फूड विथ आवर टंग, हम अपने खाने को अपनी ज़बान से चखते हैं। स्किन, वी फील विथ द स्किन, और हम महसूस करते हैं अपने चमड़े से। तो ये तो हमारा क्या था, चैप्टर था। अब चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके, कुछ एक्टिविटीज़ आपके बुक में थी। जिन बच्चों के पास बुक है वो तो बुक में एक्टिविटीज़ को पूरा किए ही होंगे, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ मैं बोर्ड पे दूंगी, उसे आप सभी बच्चे क्या करेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, तो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ और आप सभी बच्चे नोट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। COUNT, काउंट एंड राइट हाउ मेनी each of these organ you have, ठीक है। ORGANS, organs you have, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको काउंट एंड राइट हाउ मेनी ईच ऑफ दीज ऑर्गेन्स यू हैव, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो मैं दे रही हूँ और आप सभी बच्चों को इस ऑर्गन को काउंट करना है और लिखना है। जैसे हेड, हैंड, हैंड्स, ठीक है। उसके बाद है नी, KNEES, नीज। उसके बाद है थर्ड नंबर क्या है, टंग, TONGUE, टंग। फोर्थ नंबर है लेग्स, LEGS, लेग्स। 5 नंबर है आईज, EYES, आईज, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर है ईयर्स, EARS, ईयर्स। 7 नंबर हो जाएगा आपको फिंगर्स, FINGERS, फिंगर्स। 8 नंबर हो जाएगा नोज, NOSE, नोज, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर टोज, TOES, टोज। 10 नंबर हो जाएगा आपको नेक, NECK, नेक। तो इस तरह से आपको इस जगह पे क्या करना है, नंबर्स में लिखना है। काउंट एंड राइट हाउ मेनी ईच ऑफ दीज ऑर्गन यू हैव। आपको इन सभी के बारे में, यानी कि हैंड कितने होते हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर लिख देना है। नी
नीज कितने हैं तो आपको नंबर लिख देना है। उसके बाद है टंग, ज़बान कितनी होती है तो नंबर्स लिख देना है। लेग्स कितने होते हैं, आइज़ कितनी होती है, ईयर्स कितने हैं, फिंगर्स कितने हैं, नोज़, टोज़, है ना, और नेक, इन सभी का नंबर लिखना है कि मतलब आपके पास कितने कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, एक नए पेज में आप क्वेश्चन उतारिएगा। ठीक है, जहाँ पे मतलब आपका जो कल का जो होगा होमवर्क उसे आप वहाँ पे फिनिश कीजिएगा। लाइन अगर ज़्यादा बचा हुआ है तो वहाँ से उतारना स्टार्ट कीजिएगा, और अगर एक लाइन बची हुई है तो नेक्स्ट जो पेज होगा न्यू पेज वहाँ से आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले जो डेट वगैरह है वो डालिएगा। उसके बाद फर्स्ट लाइन पे आपको हेडिंग लिखना है। क्वेश्चन जो है काउंट एंड राइट हाउ मेनी ईच ऑफ दीज ऑर्गन यू हैव। इस तरह से आपको 2 लाइन में अटता है क्वेश्चन तो 2 लाइन में, 3 लाइन में अटेगा तो 3 लाइन में, मतलब आपको क्वेश्चन हर हाल में पहले लिखना है। उसके बाद उसको उस जगह को अगर क्वेश्चन मतलब थर्ड लाइन में अगर थोड़ा सा भी लाइन बचता है तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लिख के वहाँ पे फुल स्टॉप दे देना है, मतलब इस तरह से देखकर छोड़ देना है। उसके बाद नीचे से आपको स्टार्ट करना है, नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कीजिएगा इस तरह से, और क्या कीजिएगा मतलब इस तरह से उतारिएगा। 5 के बाद 6 है, 6 7 8 इस तरह से उतार लीजिएगा। और अगर उस पेज में आपका लाइन ना बचे तो उसी पेज में दूसरी तरफ आप जो क्वेश्चन नहीं हट रहा है वो हटा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब मैं देखती हूँ दूसरा क्वेश्चन, और आपको क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, आप सभी बच्चों को क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, और जो चैप्टर का रिवीजन हो रहा है वो क्या है, माय बॉडी पार्ट्स, चैप्टर नंबर 4 उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ आपको, तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करना है, काउंट एंड राइट, मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स नेम हैं वो हमारे यानी कि हमारे बॉडी में कितने हैं उनकी यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, वो कितने हो यानी कि है। हैंड्स जैसे 2 हैंड्स होते हैं, हम लोगों को 3 हैंड्स तो हो नहीं सकते हैं, तो 2 हैंड्स है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। नीज मतलब घुटने कितने हैं तो 2 हैं तो 2 लिखा जाएगा। टंग ज़बान कितनी होती है तो यहाँ पे लिखा जाएगा। इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, जितने बॉडी पार्ट्स हैं उनका नंबर लिख देना है कि कितने कितने हमारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इरेज करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आप सभी बच्चे इसको फिर से उसी तरह उतारिएगा। चूज एंड राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है, द CORRECT करेक्ट ऑप्शन, OPTION ऑप्शन। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगी और ऑप्शन दूंगी, और जो ऑप्शन सही होगा आपको उस ब्लैंक्स में लिख देना है। ठीक है, तो पहला है आवर बॉडी हैज पार्ट्स। ठीक है, PARTS पार्ट्स। ऑप्शन नंबर है सम बी मेनी या सी फ्यू। आवर बॉडी हैज़ पार्ट्स, हमारे शरीर में जो पार्ट्स हैं वो क्या है, सम मतलब कुछ है, सॉरी 2 ही मैं देती हूँ ऑप्शन। ठीक है, ए और बी देती हूँ।
मेनी, MANY मेनी, एंड बी नंबर है फ्यू। ठीक है, मेनी मीन्स बहुत सारे, फ्यू मीन्स कुछ। तो हमारे बॉडी पार्ट्स में यानी कि हमारे बॉडी में मेनी पार्ट्स हैं या फ्यू पार्ट्स हैं, तो क्या होगा, मेनी पार्ट्स। ठीक है ना, बहुत सारे पार्ट्स है तो मेनी लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप मेनी आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ पे लिख देना है। ओके, अब दूसरा नंबर है वी यूज आवर हैंड्स टू। हम लोग अपने हाथों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? ठीक है, तो ए नंबर है राइट, WRIT, राइट। ठीक है, या वॉक, चलने के लिए, लिखने के लिए या चलने के लिए, तो क्या होगा, राइट। ठीक है, वी यूज आवर फीट, FEET, फीट टू। हम लोग अपने पैरों का यूज किस लिए करते हैं? ठीक है, डांस, DANCE, डांस, या बी नंबर ईट, खाने के लिए, यानी कि डांस के लिए या खाने के लिए। तो हम डांस भी, यानी कि बहुत सारा जो डांस का जो क्या बोलते हैं आपको, जो तरीका होता है डांस करने का, बिना पैर के नहीं हो सकता है ना। बहुत सारा जो उसमें जो पोस्चर होता है ना, तो वो पैर से भी रिलेटेड होता है। आप लोग सभी टीवी पे देखते होंगे डांस वगैरह, तो उसमें लेग्स भी बहुत हेल्प करता है डांस करने में। तो हम डांस किससे करते हैं? तो फीट से। ठीक है, अब ये 1 है, 1 में क्या है, जो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, लाइन अगर बच रहा है तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को आपको लिखना है, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आवर बॉडी हैज़ पार्ट्स, तो मेनी पार्ट्स हो जाएगा वी। और दूसरा है वी यूज़ आवर हैंड्स टू, हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, तो राइट हो जाएगा वी। तीसरा नंबर है वी यूज़ आवर फीट टू डांस, हमारे पैर, यानी कि हम अपने पैरों से डांस करते हैं। ठीक है, ये तो 3rd नंबर हो गया। अब हम 4 नंबर लिखते हैं, और आप सभी बच्चे 4 नंबर उतारिएगा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ठीक है, फोर्थ नंबर है आवर आईज हेल्प अस टू, हमारी आंखें किस चीज़ में मदद करती है? सी, देखने में, या हियर, सुनने में। ठीक है, तो आवर आईज हेल्प अस टू, हमारी आंखें क्या करने में मदद करती है? तो सी, देखने में, हेल्प अस टू सी। ठीक है, इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, 4 नंबर उतार लेंगे 3rd नंबर के बाद। एंड लास्ट क्या है, आवर नोज, NOS, नोज, हेल्प, HELP, हेल्प अस टू, हमारा जो नाक है वो क्या करता है, हम क्या हेल्प करता है, किस चीज़ को करने में मदद करता है? फील, FEEL, फील। या बी नंबर स्मेल, SMELL, स्मेल। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सभी बच्चे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके उतारेंगे। तो हमारा नोज़ हमें स्मेल करने में मदद करता है ना, हेल्प करता है। हम अपने फेवरेट फूड का जो स्मेल लेते हैं तो वो किस तरह से लेते हैं, तो नाक से लेते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमारे घर में हमारा फेवरेट फूड बना है। तो जब तक उसका स्मेल हमारे नाक में नहीं आएगा तो हम पता नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व, यानी कि नोट करना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, और रिमेंबर भी करना है। ठीक है, रिमेंबर करने का काम हर हाल में आपको करते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे। और मैं अपने क्लास को, मतलब जो क्लास है उसे एंड करती हूँ, और एंड करने के बाद
मतलब इन करती हूँ तो लास्ट में आपको क्या देती हूँ, करने से पहले मैं गुड मैनर टिप देती हूँ, और इस गुड मैनर टिप को आप सभी को फॉलो करना है। ओके, तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, ग्रीट योर टीचर्स वंस अ डे। आपके जो टीचर्स होते हैं, मतलब स्कूल में जो आपके टीचर्स हैं, स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो आपके टीचर्स हैं, ठीक है ना, वो आपके शिक्षक हैं, चाहे वो आपको पढ़ाए ना पढ़ाए, हर हाल में आपके टीचर हैं। उन्हें क्या करना है, तो दिन भर में जो विशिंग होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड बाय वगैरह जो होता है, तो आपको विश करना है, ठीक है ना। तो जब आप स्कूल में रहिए, ठीक है, तो अपने टीचर्स को विश किया कीजिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड बाय, जो भी है जैसे आप करते हैं तो सभी टीचर्स को करना है। ये नहीं कि जो आपकी क्लास में आते हैं सिर्फ उनको विश करना है, नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सभी टीचर्स को विश करते रहना है, ये गुड मैनर टिप है। और आप ये सोचते हैं कि मेरे क्लास में टीचर्स नहीं आते तो उन टीचर्स को मैं क्यों करूँ, तो ये गलत बात है। आपके सभी आपके गुरु हैं, चाहे वो आपकी क्लास में आए, आपको पढ़ाए ना पढ़ाए, हर हाल में आपको क्या करना है, ग्रीट करना है, ठीक है। और ये क्या है, रिमेंबर है। तो सबसे पहले तो आपको दोनों क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में उतारनी है, उसके बाद आपको जो उसमें करना होगा वो करना है, उसके बाद रिमेंबर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल एंड गुड बाय, टेक केयर।